वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है तब से ही देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। पहले खुले मंचों से मुसलमानों को मारने, काटने और उनके कत्ल की अपील होती थी, लेकिन बाद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला और आगे बढ़ गया। मुसलमानों के मामले में नफरत फैलाने में सिर्फ गेरुआ टोला ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री खुद ही सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन 2014 के बाद मुसलमानों को निशाने बनाने की मुहिम चल रही है। यह मुहिम इस हद तक आगे बढ़ चुकी है, किसी न किसी बहाने मुस्लिमों को उनके नाम और पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है। उनके कत्ल के लिए एक बहाना तैयार किया जाता है। इस बहाने की फेहरिस्त काफी लंबी है। कभी गौहत्या के शक का हवाला देकर जान से मार दिया जाता है, तो कभी बाइक चोरी का हवाला देकर कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी गौ तस्करी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी बच्चा चोरी के इल्जाम में कत्ल कर दिया जाता है। मतलब नाम और पहचान के आधार पर कत्ल करना ही गेरुआ टोले का मकसद है, और इस कत्ल के लिए वो किसी भी बहाने को चुन सकते हैं। अखलाक से लेकर पहलू खान और जुनैद नासिर जिससे कत्ल अब तक बड़े मशहूर रहे। अगर कोई इनके इस चाल को नाकाम करने की कोशिश करता है तो उसका हाल भी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के जैसा हो जाएगा। लेकिन अब तो मॉब लिंचिंग का सिलसिला और तेज हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक नौजवान को घेर कर लाठी डंडे से पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाता है, और इस कत्ल को चोरी का नाम दिया जाता है। मीडिया इसे चोरी के शक में होने वाला कत्ल करार देती है और भीड़ को बचाने की पुरजोर कोशिश में जुट जाती है, क्योंकि यह भीड़ उसी नफरती टोले का हिस्सा है जिस नफरती टोले में गोदी मीडिया भी शुमार है। अलीगढ़ के गांधी पार्क के मामू भांजा इलाके में 35 साल के मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस गिरफ्तारी से गेरुआ टोला बहुत ही नाखुश नजर आ रहा है। कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर खुद भाजपा के नेता बवाल काट रहे हैं। पूरा का पूरा गेरुआ टोला अब कातिलों के समर्थन में उतर चुका है। अब आप सोच लीजिए कि अगर इस कत्ल में गेरुआ टोले का हाथ नहीं है तो फिर इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये मॉब लिंचिंग में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी से क्यों आहत हो गए। हत्या आरोपियों के समर्थन में बकायदा बीजेपी का विधायक भी सड़क पर उतर चुका है। ना तो कहीं पर बाबा का बुलडोजर नजर आ रहा है, ना ही बाबा की पुलिस इन पर लठ बजा रही है। गेरुआ टोले को मालूम है कि इतनी छूट मिलने के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसे में गेरुआ टोले का हौसला बुलंद है। बीजेपी विधायक और हिंदूवादी संगठन गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। मतलब कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर, इसका फैसला भी गेरुआ टोला करेगा। इसका फैसला बीजेपी का नेता करेंगे और बेचारी पुलिस इनके सामने बेबस खड़ी रहेगी। आखिर कहाँ है बाबा का बुलडोजर, आखिर कहाँ है यूपी पुलिस का लठ, आखिर कहाँ है बाबा की ठाए ठाए पुलिस जो मामूली से गिरफ्तारी पर भी गोली मारकर आरोपी को लंगड़ा कर देती है। कहाँ है बाबा की इनकाउंटर वाली पुलिस। इनके सामने आखिर बाबा की पुलिस इतनी लाचार क्यों हो गई है। पर इतना तो साफ हो चुका है कि चोरी के बहाने मॉब लिंचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला कोई आम आदमी नहीं है बल्कि गेरुआ टोले के लोग हैं। कत्ल करने वालों में संगी शुमार है, वरना गेरुआ टोला और बीजेपी के नेता के जरिए इतना हंगामा ना किया जा रहा होता। बताया जा रहा है कि औरंगजेब अपने दोस्त रोहित से मिलने गया और चाय पीने के बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने उसे देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। वहां भीड़ जमा हो गई और उसे लाठियों से बेरहमी से पीटने लगे। इस पिटाई के दौरान औरंगजेब सीढ़ियों से गिर गया। इसके बावजूद भीड़ उसे बेरहमी से पीटती रही। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंचती है और घायल औरंगजेब को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बाकी लोगों की पहचान कर रही है, पर अब क्या पहचान करना बाकी है। जितने भी थे वो खुद ही सामने आ चुके हैं। अगर पुलिस चाहे तो इनकी चूड़ी टाइट कर सकती है। गेरुआ टोले के सामने पुलिस की लाचारी बता रही है कि इस केस को किस तरह से रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, और इन संगठनों के सामने पुलिस कितनी बेबस खड़ी है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक का कहना है कि उसे शक था कि वो युवक चोरी करने उसके घर आया है, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने ये नहीं कहा कि औरंगजेब को तो मोहल्ले में बीच चौराहे पर मारा गया। अगर उसके घर से उसे पकड़ा गया होता तब भी उसे मारने का हक किसी को नहीं। ना तो औरंगजेब किसी के घर में चोरी करते हुए पाया गया और ना ही वो चोरी करके भाग रहा था। उसे तो बीच चौराहे पर मारा गया। कुल मिलाकर उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया। जब औरंगजेब किसी के घर गया ही नहीं तो फिर उन लोगों को उससे कैसे पीट दिया। उसे बाकायदा चौराहे पर घेर कर मारा गया। आखिर इस कत्ल को चोरी के शक में होने वाला कत्ल कैसे कहा जा सकता है।
लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में ट्विटर पर एसपी सिटी का बयान शेयर करते हुए लिखा कि थाना गांधी पार्क प्रकरण में जांच से सामने आया है कि जिस व्यक्ति द्वारा हमला किया गया उनको शक था कि मृतक उसके घर में चोरी करने के आशय से घुसा था। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा अंतर्गत धारा 302 भादवी में पंजीकृत कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए और सुनिए कि एसपी सिटी क्या कहते हैं। थाना गांधी पार्क के मामू भांजा इलाके में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को मारा पीटा गया था। इसमें घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मजरूब को अस्पताल उपचार हेतु रवाना किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी उपचार दौरान मृत्यु हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि जिन व्यक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा था उनको ये संशय था कि जो मृतक है वो उनके घर में चोरी के आशय से घुसा था। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने थाना गांधी पार्क पर 302 की धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और इस घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी भी और धरपकड़ जारी है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। अब पुलिस को बताना चाहिए कि क्या आरोपियों का दावे प्रथम दृष्टया सही पाए गए या नहीं, क्योंकि मकतूल औरंगजेब को चौराहे पर पीटा गया। जब कोई अपराध हुआ नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, तो क्या साजिश के तहत कत्ल माना जाएगा या नहीं? भीड़ ने हत्या कर दी तो बाकी की भीड़ कहाँ है? जाहिर है उसी मोहल्ले और आसपास के घर के लोग ही पिटाई करने वाले लोग हैं। तो अब तक सिर्फ 4 को ही क्यों पकड़ा? इन तमाम सवालों से इस बात का शक भी गहरा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में टकराने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस वारदात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एडवोकेट M.A. अंसारी नाम के ट्विटर यूजर ने अलीगढ़ पुलिस के बयान पर कमेंट करते हुए कहा कि 6 लोग निरंतर हत्या में शामिल दिख रहे हैं, कोई बचाने या रोकने वाला नहीं दिख रहा। मतलब साफ है, सिर्फ चोरी का मामला तो नहीं होगा। इतने लोग अचानक मृतक के परिवार का बयान अब तक क्यों नहीं साझा किया गया? इसमें प्रतिबंधित हथियार शस्त्र रखने के लिए आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? सचिन गुप्ता ने वारदात का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग, चोरी के शक में मोहम्मद फरीद और औरंगजेब की सड़क पर पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सपा बसपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। अंसार इमरान लिखते हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग ने एक और जान ले ली। केवल चोरी का शक और इतना मारा कि मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब की मौके पर ही मौत हो गई। मॉब लिंचिंग को सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। मोहम्मद शादाब खान लिखते हैं कि आए दिन एक परिवार उजड़ जाता है। मॉब लिंचिंग के इस भयावह ट्रेंड को रोकने के लिए कब सख्त कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं। देश में भीड़ तंत्र द्वारा कानून हाथ में लिए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस को अलीगढ़ के इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। सदफ आफरीन लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोरी के शक में मोहम्मद फरीद नामक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कब रुकेगा मॉब लिंचिंग का सिलसिला? ये नफरत ही है। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ट्विटर पर लिखा, अलीगढ़ घास की मंडी निवासी मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब अलीगढ़ में मामू भांजा मोहल्ले में खाना बनाकर घर वापस आ रहे थे। कुछ हिंदू संगठनों के गुंडों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। खैर, यूपी में इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। बाबा का बुलडोजर उन तातिलों पर चलने से इनकार कर देता है जिन लोगों ने कत्ल को अंजाम दिया। यूपी में कानून का निजाम खत्म हो चुका है। अगर वाकई में चोरी की घटना सामने आई होती तब भी कत्ल करने और मारने पीटने का हक भीड़ को नहीं है। पुलिस इस मामले में जांच करके कोर्ट को बताती है मामला चोरी से जुड़ा है या फिर नाम और पहचान के आधार पर उसे निशाना बनाया। लेकिन अब जब गेरुआ टोला खुद ही इस सामने आकर इस घटना की पैरवी कर रहा है तो फिर कैसा इंतजार? इन लोगों के घर पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। जो लोग कत्ल के अपराधियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों ने चौराहे पर घेर कर औरंगजेब का कत्ल किया, पर शायद इन लोगों पर बुलडोजर नहीं चलने वाला। अभी कुछ महीने पहले ही खबर आई है, अदालत ने मॉब लिंचिंग के मामले में 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हापुड़ में गौक्षी की झूठी अफवाह के बाद 45 वर्षीय कासिम की हत्या कर दी गई, जबकि उसका 62 वर्षीय भाई समयउद्दीन भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153A सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया। अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पर सवाल है, क्या इन लोगों के घर तोड़े गए? शायद इस तरह की खबरें मीडिया में छपी हों, पर औरंगजेब का कत्ल कर दिया। भीड़ मौजूद है, वहीं की भीड़ है।
किसी दूसरे इलाके से भीड़ नहीं आई होगी। अगर कोई शख्स चोरी करता हुआ घर में पकड़ा जाता है तो क्या उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है? अगर चोरी का शक था तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? वारदात का वीडियो भी मौजूद है। कट्टरपंथी संगठन और खुद बीजेपी के नेता पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद शायद इन आरोपियों को जमानत मिल जाए। यह भी हो सकता है कि आरोपियों को बचाने के लिए चोरी का मुकदमा भी दर्ज करके केस को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि खुद को बचाने के लिए इस तरह के मामलों में केस मुकदमे होते रहते हैं। लेकिन जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा। पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।